Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्टली हर एक बच्चे का ये वाला टॉपिक एज अ फेवरेट टॉपिक बोल सकते हैं कि उनको बहुत पसंद होता है। मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम ही बता देती हूँ, है ना। टॉपिक का नाम रहेगा आपका परसेंटेज, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत, है ना। बहुत प्यारा सा आपका चैप्टर है और आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल टियर 1 हो, इवन टियर 2 हो, इवन सीपीओ का भी पेपर हो, या फिर इसके अलावा यानी कि एसएससी के अलावा किसी भी स्टेट एग्जाम का पेपर हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इस वाले टॉपिक से या फिर इससे रिलेटेड किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसका मतलब आपके इस टॉपिक का वेटेज तो अच्छा खासा है ना। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस मतलब इस वाले टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गए, है ना। इलेक्शंस वाले ए ने बी को इतना दिया, बी ने सी को दिया, डी को दिया, वो जो सीरीज चलती रहती है, आए वे वाले क्वेश्चंस हो गए। दुनिया भर के क्वेश्चंस इस इकलौते चैप्टर से आपके पास में होते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी है, जिसको कि थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ में आ रखी हैं, और जिसको कुछ भी नहीं पता, जो पहली बारी तैयारी करता है और सीधा लग जाता है इधर उधर बुक से करने, उसको फिर वो इतना कंफ्यूजिंग बन करके रह जाता है कि चीजें समझ ही नहीं आ रही। तो करना क्या है, आपको क्लास को शेयर करना है, खास करके उन बच्चों के पास में जो कि फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं पता कि किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। इसके अलावा आपका वो कोई भी भाई बहन हो, दोस्त हो, जो कि तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की, आपको वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाना है, उन सभी लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कोई ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह अलग से नहीं सीखेंगे, बट हाँ, जहां पर भी क्वेश्चन में कुछ भी आएगा ना, वहां एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, इतना प्रॉमिस तो मेरा भी है। एक एक चीज को प्रॉपर समझते हुए चलेंगे, चाहे क्वेश्चन में कितना भी टाइम लगे। क्वेश्चन को हम मेथड से भी देखेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे, बाय ऑप्शन भी देखेंगे, कोई भी तरीका तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, इतनी बात तो भैया पक्की है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उससे पहले फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। लाइक करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूंगी, क्लास के लास्ट में बोलूंगी, और वो भी मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोग खुद से करोगे अगर क्लास अच्छी लगेगी तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। फटाफट से रीड करिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है, और हम कैसे चीजों को टैकल करेंगे, कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसने बोला है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए। ए ने बी से, है ना, बी से क्या बोला है, 10% अधिक, ठीक है। और बी ने सी से 20% अधिक, ठीक है। उसके बाद बोला है सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, हाश खत्म, है ना, खत्म। अब देखते हैं किसको कहा क्या सेट करना है, ए बी सी डी। मुझे लगा ए बी होगा तो इसलिए मैंने बोला हाश डी तक था, खत्म करी चीजें। अब आ जाओ जो भी इसने बोला है। इसने बोला है सी ने डी से 32% कम, मतलब डी को आप यहां पर राजा बना दो, डी को आप यहां पर ना पूरा मुखिया बना दो, डी के पास में 100% है, ठीक है। सी को मिला है डी से 32 कम, इसका मतलब इसको कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 68% मिला होगा, यानी कि इनका रेशियो हमने सेट कर दिया। उसके बाद फिर से चीजों पर आते हैं, पीछे चलेंगे इस वाले क्वेश्चन में बैक, है ना। बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया, बी ने सी से 20% अधिक, तो हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, यहां 100 लिख दूं, यहां 120 लिख दूं। और फिर बोला है क्वेश्चन ने ए ने बी से 10% अधिक, यहां 100 लिख दूं, यहां मैं 110 लिख दूं, और फिर जो भी जगह खाली है वहां पड़ोसी का कब्जा कराएंगे, चीजों को काटेंगे, एट द एंड हमारे पास रेशियो आएगा। लेकिन वहां पर ना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो किसी को ये हो कि मुझे कोई यूज नहीं करना, सिंपली चीजों को अपना रखना है, आप ऐसे कर लो, जो जगह खाली है वहां पड़ोसी सेट करो, चीजों को कैलकुलेट करो और खेलते रहो जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। पहला मेथड तो भैया ये वाला था। दूसरा मेथड बताने वाली हूं, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली डील करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसने बोला था बी ने सी से 20% अधिक, 10% निकालना है,
मैं बोल दूं आपको 280 का 10% निकालो, कितना होगा, एक के बाद पॉइंट चिपका दो। 144 का 10% निकालना है, एक के बाद पॉइंट चिपका दो, यानी कि 14.4। इसका कितना हो गया, 28। 154 का 10% निकालना है, 15.4। 171 का 10% निकालना है, 17.1। कैसे मैं डायरेक्ट निकाल रही हूं, 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक डिजिट के बाद सीधा पॉइंट चिपका दो, आपके पास में 10% आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं आपको कुछ भी ले लो, 72 का 10% निकालना है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 7.2 हो गया 10%। अब कोई मुझसे पूछ ले इसका 20% कितना है, तो देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, इसका 20% कितना होगा हमारे पास में, इसका 20% कितना होगा, 14.4। 30% पूछा होता तो 7 दिया 21 और 3 दूनी 6, 21.6 आ जाता। मतलब हम चीजों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली निकालना सीख रहे हैं, है ना, चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली निकालना सीख चुके हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। इतना मैं मान करके चलती हूँ कि सारी चीजें हर एक बच्चे को क्लियर हुई होंगी। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने क्या बोला था, ध्यान से सुनो। बी ने सी से 20% अधिक, अधिक को एक बारी के लिए साइड में कर दो, सबसे पहले 20% को ही निपटा देते हैं। 68 का 10% होगा मैम 6.8, बिल्कुल सही बात है। 20% 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, या फिर इसको सीधा कर लो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 13.6। इसका हमारे पास में 20% कितना बनेगा, 13.6 बनेगा। और ये 13.6 क्या है, अधिक है। मैंने बोला था ना इसको साइड में कर दो, अभी देखेंगे। यानी कि जो बी की वैल्यू है वो सी से 13.6 अधिक है। सी की 68 तो ऑलरेडी थी, इसमें 13.6 और जोड़ दो, यानी कि हमारे पास कितना आएगा यहां से 81.6। ये किसकी वैल्यू है, आपकी बी की वैल्यू है। आई होप हर एक बच्चे को समझ आया होगा कि आपकी ये बी की वैल्यू आई तो आखिर कैसे आई। इतना हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। थोड़ा सा और क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इसने बोला था अच्छा कि ए बी से 10% अधिक है, अधिक को 2 मिनट के लिए होल्ड पर रखो, इसका 10% है ना। मैंने बोला है एक डिजिट के बाद में पॉइंट चिपका दो, यहां तो ऑलरेडी है, आप एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाओगे, 8.16। ये अधिक है, पहले कितना है 81.6, इसमें कितना अधिक है 8.16 अधिक है, यानी कि ये बनेगा हमारे पास में कितना 89.76। ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है मैम, ये हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि हमें वो पड़ोसी वड़ोसी का सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सारी चीजें भी मैं आपको समझा रही हूँ ना, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, तब थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग गया हो, अदरवाइज इन सभी चीजों को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। और मान लो ऐसे भी नहीं करना कि मैम ये पॉइंट पॉइंट का सिस्टम तो हमारे समझ में ही नहीं आता, तो 2-2 जीरो एक्स्ट्रा लेकर के चल लो। यहां हो जाएगा, देखो अगर 2-2 जीरो एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे तो यहां हो जाएगा 1000, ठीक है। यहां होगा हमारे पास में कितना 6800, यहां हो जाएगा 8160 और यहां होगा 8976। बस अगर पॉइंट की भी झंझट नहीं चाहिए तो जीरो एक्स्ट्रा लगा लो। रेशियो है भैया, ये रेशियो में अपनी चलेगी, जो मर्जी रेशियो में हम लोग चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आओ क्वेश्चन पर। इसने बोला है ए सी से 272 अधिक है ना। आप लोग इस वाली वैल्यू से भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, इसने बोला था ए और सी का डिफरेंस निकालना है। ए और सी का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में 76 में से 68 जाएगा 0.6 तो एज इट इज, और यहां पर कितना आएगा 21.76। और उसने कितना अधिक बोल रखा है, उसने यानी कि क्वेश्चन ने उसने अधिक बोला है 272 है। इसका मतलब हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 272 बटे में 21.76, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगे हमारे पास में ऊपर। क्वेश्चन ने पूछा है बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 81.6। इसकी वैल्यू हमें यहां से निकालनी है ना। 0 से 0 जाएगी, 6 है यहाँ पर, 6 है इजीली कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 2 है, यहां से हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी 1020।
यहां से आंसर कितना आएगा आपके पास में 1020। डायरेक्ट वैल्यूज थी, मुझे नहीं लगता कि काटने में किसी भी बच्चे को दिक्कत आई होगी, क्योंकि सारी इवन डिजिट्स हैं, आपस में बहुत इजीली बहुत आराम से कट जाएंगे, इतना मैं मान करके चलती हूँ। क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर समझ आया है तो क्लास को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप का सिंबल, थम्स अप का इमोजी बना करके भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है? आय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सैलरी वैलरी की कोई बात होने वाली है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, फटाफट से इसको चेक करो। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर 20% से कम हो गया। पहले 20% वो टैक्स देता था, अब देता है 16%। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है, तो नहीं, उसकी आय कितनी है? थोड़ा सा क्वेश्चन में ना एक चीज को पकड़ लो, आंसर सीधा सामने आएगा। किस चीज को पकड़ लो? देखो, मुझे नहीं पता पहले वाली सैलरी कितनी थी, मैंने मान ली ए, ठीक है, लेकिन टैक्स कितना देता था उसका 20%। टैक्स कितना देता था वो पहले वाली सैलरी का 20%, यानी कि ए का 20%, ठीक है। और अब टैक्स कितना दे रहा है? अब वाली सैलरी भी नहीं पता, मैंने मान ली अब उसकी सैलरी कितनी है, बी है, और अब कितना टैक्स देगा? बी का कितना? 16%, ठीक है। परसेंट से परसेंट हट जाएगा दोनों साइड में, और उसने बोला है अब जो टैक्स दे रहा है और जो पहले टैक्स देता था वो दोनों राशि आपस में बराबर है, तो हमने भी बराबर पुट कर दी, कोई नया काम खुद की तरफ से नहीं किया। इसके बाद क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करो, काटा पीटी कर लो। चेंजमेंट तो क्या, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे। अब आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, यानी कि ए के सामने कितना है? 4 है, और बी के सामने कितना है हमारे पास में? 5 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक तो, ठीक है। अब देखो अमन की वार्षिक आय कितनी है? 20 लाख रुपए है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? अच्छा, वार्षिक आय कितनी है? 20 लाख रुपए है। हमारे अकॉर्डिंग यहां से कितनी है? 1 यूनिट है ना, कितनी है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है? 20 लाख। क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है? 20 लाख, यानी कि हमें निकालना क्या है? नई आय, नए वाली कितनी है, यानी कि अब वाले जिसको कि 20 से मान रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 100 लाख, है ना, लाख में आंसर बताना है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 100, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, बट मुश्किल नहीं है, है ना। रास्ता थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आंसर तक पहुंचने का, पर मुश्किल नहीं है। फटाफट से रीड करो। इसने बोला है सुधा ने अपनी मासिक आय का, यानी कि अपनी इनकम का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने बस डिसाइड किया है, उसने डोनेट नहीं किया अभी। उसके बाद बोला है दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपए का दान किया, जो उसके पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। सैलरी का 80% मत समझ लेना, इस 12% का 80% है। बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। उसकी मासिक आय का 27% कितना है? आय भी नहीं पूछ रखी, उसका 27% पूछ रखा है। 1 से 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके दे रखा है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने मान ली उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? X रुपए थी, ठीक है। उसके बाद बोला है उसने 12% अनाथालय में दान देने का सोचा। कितना डोनेट करेगी अपनी सैलरी का? 12%, बट करा कितना? इसका सिर्फ और सिर्फ 80%। उसने एक्चुअल डोनेट कितना किया? इसका 80%, और वो एक्चुअल वैल्यू बराबर किसके है? 4800 के। ये जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी, ये बराबर किसके है? 4800 के। यहां से थोड़े से काटा पीटी करेंगे, है ना। 2 से जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे,
ये जाएगा हमारे पास में कितने पे 12 और 2 जीरो कैंसिल, यानी कि आपका यहां से बचेंगे 2 जीरो। x की वैल्यू कितनी आएगी 500, तो यहां से 2 जीरो आएंगे यहां से, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी 50,000। बट आंसर मैच नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि आय का 27% कितना है, ना कि आपकी आय कितनी है ना। इसका निकालेंगे हम लोग 27%। 2 जीरो तो वैसे ही हटा दो, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13 और 2 आएंगे हमारे पास में जीरो, यानी कि आपका आंसर फाइनली कितना आएगा 13,500, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी आंसर किया है बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या करना है, वृद्धि और कमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दिख पा रहा है, और इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं, बट मैं तो उसे मेथड से बताऊंगी जो कि सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि वो मेथड जिससे कि सबसे पहले आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसने बोला है एक संख्या को पहले 30% से बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर इसके बाद पुनः 25% फिर से बढ़ाया जाता है, ठीक है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी ज्ञात करें, यानी कि इतना मत खिचड़ी पकाओ, पहले इतना बढ़ा फिर इतना घटा फिर बढ़ा फिर घटा, हमें ओवरऑल बता दो बढ़ा है या घटा है, और बढ़ा है तो कितने परसेंट और घटा है तो कितना प्रतिशत। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बट डिजिट्स ऐसी है कि टाइम लग जाएगा, तो अपना भैया रेशियो मेथड ही उठा लेते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे। मैं पहले एक बार डिजिट्स को लिख लूं, क्या क्या दे रखा है, प्लस का 30 है, बढ़ी है तो प्लस का लिख दो, घटी है तो माइनस का लिख दो, फिर क्या है 25% कम और फिर 25% बढ़ा है, माइनस का 25 और फिर कितना आएगा हमारे पास में प्लस का 25, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 30% का मतलब हो गया हमारे पास में देखो इसको खोलना बता ही देती हूँ, 30 बटे में कितना आएगा 100, इसका मतलब 3/10, इस चीज को मैं डायरेक्टली लिख देती 3/10। ठीक है, नीचे कितना आएगा हमारे पास में कितना है 25%, इसको भी ऐसे ही खोलकर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/4, और नीचे चलो इसको मैं हटा दूं, इस वाले को चलो लिख ही देती हूँ, इसकी जगह पर भी कितना आएगा 1/4। कोई दिक्कत यहां तक तो मैम हमें नहीं हुई। मैं यहां पर लिख देती हूँ ओल्ड वाला और मैं यहां लिख देती हूँ आपका नए वाला रेशियो क्या होगा। 10 पर 3 की वृद्धि हुई है, प्लस है ना, तो बढ़ गया, मतलब अगर पहले वैल्यू 10 थी तो उस पर आपका 3 बढ़ गया, तो अब कितना बन गया 13 बन गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना मैं मान करके क्वेश्चन में आगे चलती हूँ। समझ आया फर्स्ट केस। सेकंड भी सेम करो, पहले कितनी थी 4, नीचे वाली वैल्यू आपकी ओल्ड वैल्यू होती है, पहले 4 थी उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब कितना बचेगा आपका 3। सेम यहां देखो, पहले वैल्यू 4 थी उसमें 1 बढ़ गया, ये प्लस का है, उसमें 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 5, यानी कि यहां से कितना आएगा 4 चौक 16 और 1 0, यहां से जाएगा आपका कितना 5 तिया 15 इंटू 13 है ना, यहां से जाएगा 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि 195, यानी कि हमने इतना सब काम धाम तो कर लिया है ना। अब यहां से ना थोड़ा सा देखो क्या हुई है, पहले 160 थी अब 195 हो गई, मतलब वृद्धि हुई है, कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 ऑप्शंस तो हमने वैसे ही हटा दिए, बच गए 2 ऑप्शंस। यहां देखो कितना बढ़ा है 45, कितने पर बढ़ा है आपका 160 पर, और फिर यहां से कितना आएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। यहां से थोड़ा सा चीजों को काटे पीटे, 0 से 0, 2 से जाएगा 8 पे, 2 से जाएगा 5 पे, ये जाएगा 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, बटे में कितना है 8 है, ये जाएगा हमारे पास में 8 दूनी 16 और ये जाएगा 8 8 64, कोई गलती हुई है क्या, 8 दूनी 16, ये तो 28 पॉइंट कुछ आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, इसने बोला है संख्या में पहले 30% से बढ़ाया, तो ये जाएगा हमारे पास में 3/10, ठीक है, 10 से कितना 13 हो गया, 25% कमी की, 4 पे 1 कम यानी कि 3, 4 से 1 यानी कि 5, 5 थी 15, 15 और 13 की कराई थी ना, 13 5 65, 13 एकम 13 और 6 19, 195, ठीक है।
160 ना, यहां से कितना बचेगा 35, यही तो दिक्कत है ना। यहां से कितना आएगा 35 ना कि 45, ये एरर हुई है यहाँ पर। कितना आएगा हमारे पास में 35 कितने पर हुआ है, कितने पर हुआ है 160 पर, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोसेस पूरा वही है, सेम ही चीजें हैं, बस 45 की जगह अब किससे निकालना है, हमें 35 से निकालना है। 0 से 0, 2 से जा रखा था 5 पे, 2 से जा रखा था 4 पे, 5 25, 5 15 और 2 17, नीचे कितना है 4, ये जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 ही तो बचेगा ना, नीचे कितना है 160 दे रखा है। उसके बाद कितना है 4 से नहीं 2 से काटेंगे ना इसको, 4 से क्यों जा रहा है ये, 2 से कट होगा ना, 100 है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 0 से 0, 2 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा हमारे पास में 8 पे, 5 25, 2 5 15 और 2 17, नीचे कितना है 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, फिर जाएगा 7, यानी कि हमारे पास में बड़े वाली वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू है, देखो 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, यहां से बचेगा 7, यानी कि 8 8 64, हमारे पास ना 21.8 आया है। और अगर वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो बड़े वाली वैल्यू को काउंट करते हैं, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा यहां से 22% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है 100% बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बता दो। इतनी सब चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, ये सारी चीजें तो डायरेक्ट याद है ना, सीधी वैल्यूज को पुट करो, ये तो समझाने के लिए बताना पड़ता है। और सक्सेसिव से मत चले जाना, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, क्योंकि पॉइंट में इतना फंस करके रह जाओगे कि चीजें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी करना चाहो तो कर भी सकते हो, करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से मार्क्स वार्क्स का कोई क्वेश्चन है, फटाफट से देखो। इसने बोला है 2 छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के योग का 55% था। ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, इस वाले क्वेश्चन को मैं रखना चाहूंगी एज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कहां पर करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। सभी लोग जितने भी क्लास को देखेंगे, हर एक बच्चा मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा। चाहे आपका आंसर सही आए चाहे आंसर गलत आए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हर एक बच्चे ने आंसर किया है। क्लियर हुई चीजें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कराया है क्वेश्चन ने ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास को, इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से सेशन को। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, और हाँ, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा जरूर करेगा। इतनी बात तुम लोग मेरी भी सुन लो, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।